हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। आइए आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस फर्स्ट शिक्षा एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है उसका सही आंसर। आप लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना आंसर मिला लीजिए और आने वाला एग्ज़ाम के लिए भी सही प्रश्न बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसीलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, जिसका जिसका है सभी लोग मिला लीजिए और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 26 मील या 385 गज। ये नंबर सही आंसर है। उसके बाद है इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महाद्वीप में है। तो सही आंसर है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न पूछा था किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी सम्मान दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीवी रमन। आपको याद रखना है सीवी रमन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो सही आंसर है दोस्तों कपड़ा का। विश्व में सबसे अधिक कपड़ा का निर्यातक चीन करता है। 2 नंबर पर भारत का स्थान है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। सही नाम है दोस्तों इसका आंसर हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, आपको याद रखना और मिला लीजिए सभी आंसर। किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन मिलाने वाला पूछा था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को, मदराती का सूर्य नॉर्वे, 1000 झीलों का भूमि फिनलैंड, बर्ज भूमि भूटान। अब सभी मिला लीजिए। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। इसका सही आंसर है राज्यों का संघ, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो लागू किया गया था 15 जून 2005 को। 2005 को लागू किया गया था, आपको याद रखना है 15 जून 2005। एक प्रश्न पूछा था आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, यानी कि दोस्तों प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे ही चुना जाता है। इसका इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ था, बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न एक पूछा था कि भारत का संविधान का विचार किसने दिया। इसका आंसर है M.N. राय ने। भारत का संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया। इसका सही आंसर है M.N. राय। यह क्वेश्चन पूछा था भारत के संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्य को संहित किया गया है। तो भारत के संविधान मूल कर्तव्य है अनुच्छेद भाग 40 के को में। भारत के संविधान में भाग 40 का को मूल कर्तव्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीश न्यायालयों पर अध्यक्षन की शक्ति देता है। तो इसका सही आंसर है 227 अनुच्छेद। एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, आपको यह भी याद रखना है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा था भारत में किसी भी मामले में कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है। तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसके पास है। इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के पास। एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें, अगला प्रश्न समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी, आपको याद रखना और मिला लीजिए भी आंसर। कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। अगला प्रश्न देखते हैं व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्माण आयात से कम होता है, उसे व्यापार घाटा के रूप में जाना जाता है। तो वस्तुओं का जो निर्यात है ना आयात से कम होता है उसे व्यापार घाटा के रूप में जाना जाता है। सभी इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कल बिहार पुलिस के फर्स्ट टाइम शिफ्ट में।
आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर को निर्धारित करता है। इसका आंसर है व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि से संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्था सर्वोच्च हिस्सा रखता है। यह आंसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सर्वोच्च हिस्सा रखता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। यह भी पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि जिस दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं की जा सकती है उसे कहते हैं प्रधान उधार दर। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में नाबार्ड बैंक किसकी पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है। आयात निर्यात बैंक का पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है। यह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों को से संपूर्ण वर्ण बनाया है व्यवस्था के बाद कुल कितने सिपाही बचेगा। इसका आंसर 81 हो जाएगा। 81 इसका सही आंसर है। मैथ था दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था कि एक मोबाइल चार्जर होता है तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज को कम करके चार्ज करता है। एक क्वेश्चन और अगला प्रश्न है एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। घर में जितना भी बिजली का उपकरण होता है सभी समानांतर क्रम में होता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा था किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सेवक समाज की स्थापना भारत सेवक समाज था उलट के पूछ दिया था इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं हुई है। भारत समाज के सेवक या भारत सेवक समाज की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न पूछा था अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया। इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर ने किया था। अगला प्रश्न सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया था। अगला प्रश्न मिला लीजिए कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया यह पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब हुआ था तो 776 BC में हुआ था। आपको यह भी याद रखना है और आंसर भी मिला लीजिए सभी लोग 776 BC में। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए जो कि सभी लोगों को लाभ मिल सके और मिला लीजिए। आगे भी जो एग्ज़ाम होगा इसी तरह का क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन रिपीटेड होता है आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ जीत हुआ था। पहला हुआ था ब्रह्मचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कहाँ बम्बई में हुआ था। कब 1885 में हुआ था। और कांग्रेस का स्थापना भी 1885 में हुआ था एओ हुम द्वारा। यह भी आपको याद रखना है। पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया दोस्तों तो इसका आंसर उदयन होगा। पाटलिपुत्रा का स्थापना उदयन ने किया था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख महान विद्वान थे शिलभद्र थे। आपको यह भी याद रखना है शिलभद्र। कौन अलवार महिला संत थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडाल जो दोस्तों अलवार महिला संत थी। आपको यह भी याद रखना है और मिला लीजिए सभी लोग आंसर। जो सब कुछ जानता है वह क्या सर्वज्ञ। यह दोस्तों व्याकरण का प्रश्न है। जो सब कुछ जानता है इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला एक और क्वेश्चन पूछा कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति के समानार्थी शब्द क्या तो इसका आंसर हो भाग्य। नियति के समानार्थी शब्द हो इसका आंसर हो जाएगा भाग्य। इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है तो अनुकरणीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुकरणीय। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न किसके भक्तिपूरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। सही आंसर है शंकर देव। किसके भक्तिपूरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों शंकर देव। अगला प्रश्न पूछा था प्रस्वित वायु में ऑक्सीजन होता है कितना। प्रस्वित वायु में ऑक्सीजन कितना तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16%। जब सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन कितना निकलता है तो 16%। जब जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं सांस उसमें कितना होता है तो उसमें 21% होता है। आपको याद रखना है।
मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वानर हो जाएगा सही आंसर। किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? इसका सही आंसर होगा रक्त प्लेटलेट्स में प्रतिरक्षी गठन होता है। अगला प्रश्न, मच्छर जनित रोग कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर फलेरिया हो जाएगा। फलेरिया नहीं है। पसीने की ग्रंथियाँ की त्वचा में सर्वाधिक संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है ललाट में, यानी मस्तिष्क में सबसे अधिक ग्रंथियों की संख्या होता है पसीने के, आपको यह भी याद रखना है। कौन कोशिका खेती क्षमता को बनाए रखता है? इसका भी सही आंसर होता है वैक्यूओल्स। वैक्यूओल्स कौन कोशिका की क्षमता को बनाए रखता है? सही आंसर है वैक्यूओल्स। कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? इसका सही आंसर है नमक का घोल। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसका उदाहरण है? सही, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्जलीकरण का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसका उदाहरण है? सही आंसर है निर्जलीकरण का, आपको याद रखना है और मिला लीजिए सभी लोग। अगला प्रश्न पूछा था, किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारी जल D2O का। D2O भारी जल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा एक उपधातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक एक उपधातु था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ? इसका सही आंसर 1992 में हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर है रेडियो GPT। रेडियो GPT करेक्ट आंसर है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है, आपको यह भी याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रतिक्रिया की शुरुआत हुआ? तो इसका आंसर है 1936 बर्लिन ओलंपिक में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, LIC ने नए ग्राहकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? यह क्वेश्चन भी पूछा था, इसका सही आंसर आनंद हो जाएगा, आनंद ऐप। अगला प्रश्न एक और पूछा था, राबर्ट भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में था राबर्ट भाटा। अगला प्रश्न है कि रेड फ्लैग एक संयुक्त अभ्यास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच रेड फ्लैग एक संयुक्त सेना का अभ्यास है, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा था, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर नीतू घंघाल। इसका सही आंसर है नीतू घंघाल दोस्तों, जो कि नीतू घंघाल का संबंध मुक्केबाजी से भी है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर नीतू घंघाल। अगला एक और प्रश्न पूछा था कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया? इसका भी सही आंसर हो जाएगा लीवनहॉक। सभी आंसर दोस्तों 100% सही है, सभी आंसर मिला लीजिए। जिसका भी दोस्तों 60+ है सभी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, और इसी तरह के वीडियो के लिए और GS के लिए तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके, और मैथ का भी क्वेश्चन लेके मिलेंगे। क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक